Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear student, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट किया था पॉलिटी का. अभी हमारी पॉलिटी सीरीज़ चल रही है जो कि हम फर्स्ट 6 to 8 तक क्लास कंप्लीट कराएंगे. अभी तक मैं NCERT की 6 क्लास की 7th 8 एंड 9 के फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ ज्योग्राफी के. अभी हमने NCERT पॉलिटी स्टार्ट की है. फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा. जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ अपना वो वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो सकें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं. क्योंकि हमारा फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही हमारी जो हम एडवांस लेवल पर जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो अंडरस्टैंडेबल होती है. साथ ही साथ अगर आप NCERT बुक नहीं पढ़ते हैं तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज क्लासेस. ठीक है, जैसे कि हम स्कूल क्लासेस में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो हर फील्ड में हमारी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट भी आराम से क्लियर हो जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास विदाउट एनी डिले. लास्ट क्लास में हमने डाइवर्सिटी को पढ़ा था और हमने देखा था कि डाइवर्सिटी जो है वो कितना एक खूबसूरत वर्ड है जो कि हमें बांधे रखता है. हम इतना डिफरेंट होने के बावजूद भी वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो उसके बावजूद भी हम एक यूनिटी में बंधे हुए हैं. और ये डाइवर्सिटी हम ऑलवेज सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी के साथ साथ एक बार डिस्क्रिमिनेशन भी आता है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव भी आता है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी में बांधे रखते हैं, किस तरीके से हमने इतने डाइवर्स, इतने रिलीजन, इतने मतभेद होने के बावजूद भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद भी हम सब ने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया और इंडिपेंडेंस ऑब्टेन की. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर सॉरी. तो आज हम डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर हम डाइवर्सिटी को देखेंगे. तो ऑलवेज़ यहाँ पर देखने की बात ये है कि डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ऑब्वियसली देखा होगा अपने अराउंड कि कोई लोग कुछ घर में भी देखा होगा, कम्युनिटी में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, अपने सराउंडिंग आप कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि जब कोई भी पर्सन जो हमसे थोड़ा लो दिखता हो, जैसे कि सपोज़ दैट मैंने बहुत अच्छी ड्रेसअप की हुई है और मेरे सामने अगर कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान आ जाए जो कि इसने इतना अच्छे से ड्रेसअप नहीं की हो, फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाए, तो हम ये सोचते हैं कि उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते, है ना. अगर कोई पुअर सामने आ जाए, रिच के सामने पुअर आ जाए, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करता है. ठीक है, उसे हर्ट करता है, उसके ऊपर मजाक बनाता है, उसे हेल्पलेस फील हो जाता है ना, एंग्री हो जाता है वो. तो इस तरीके से टीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम अदर्स. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को नहीं पनपने देना चाहिए. अब आप यहाँ पर मुझे एक पिक्चर देखिए. ये पिक्चर में यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, यंग लोग हैं, है ना, अलग अलग ड्रेसअप की हुई है, अलग अलग इंसान यहाँ पर हमें दिख रहे हैं. यहाँ पर हमें डिफरेंट एबल लोग दिख रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर इतने सारे लोग दिख रहे हैं बट वी आर यूनिट, है ना. यहाँ पर यूनिट में दिख रहे हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं. बट हम यहाँ पर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज हम डिफरेंसेस के साथ साथ जो हमारे नेगेटिवली प्रेजुडिस्ड होते हैं या स्टोरी टाइप थिंकिंग होती है वो हम यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग कम्युनिटी से बनी हुई है, अलग अलग रिलीजन से बनी हुई है, अलग अलग डाइवर्सिटी फिज़िकली, जोग्राफिकली, है ना, इकोनॉमिकली एंड हिस्टोरिकली डिफरेंट है ना. वी आर डिफरेंट.
और ऐसे नहीं डिफरेंट है, लैंड भी डिफरेंट होगा, अलग एटमॉस्फेयर होगा, क्लाइमेट भी अलग है। अगर हम नॉर्थन एरिया में जाएं, आपको पता है अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो हमें वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके से दिखता है, एकदम फ्रीज जोन देखने को मिलता है, जैसे लद्दाख के बारे में हमने कल पढ़ा था। अगर हम साउदर्न साइड जाएं, इंडिया की साउदर्न साइड जाएं, तो हमें वहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना, रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है ना। इसी तरीके से हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाएं तो वहाँ पर हमें दूसरा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन, हिल्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पर कल पढ़ा था कि केरला में हमें स्पीसीज़ देखने को मिलती है हिल्स के साथ, जो वहाँ पर हिल्स है तो उस हिल्स के अंदर हमें स्पीसीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसी तरीके से हम गुजरात में जाएंगे या फिर राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें जैसे कि कोकोनट हमें वहाँ पर मिलती है, ग्राउंड नट्स देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से डाइवर्सिटी पाई जाती है बाय जोग्राफिकली, और हिस्टोरिकली भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो वी आर नॉट सेलिब्रेट ऑलवेज, कई बार हमें देखने को मिलेगा कि हम जब मतलब साउदर्न साइड में जाएंगे तो वहाँ के लोग जो हैं, थोड़ा जो कलर है उनका थोड़ा मतलब गेहुआ कलर है, डार्क कलर है ना। तो हम इस रंग भेद पर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं कई बार। जब जैसे कि हम लैंग्वेज को लेकर बोलते हैं, जैसे कि लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम जब सामने वाला इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है और वो ये समझता है कि वी आर सुपीरियरिटी की जब फीलिंग्स आए, दैट मीन्स सामने वाला हम सुपीरियर है, दैट मीन्स सामने वाला इन्फीरियर है ना। तो हमें ये क्या फील कराता है, डिस्क्रिमिनेशन फील कराता है। और ये एक ही बेसिस पर नहीं होता है, ये अलग अलग बेसिस पर होता है, जैसे कि रिलीजन बेसिस पर, या हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो रिलीजन्स पाए जाते हैं वो हमारे इकलौते हमारी कंट्री के अंदर हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म, इस्लामिज़्म, हिंदुइज़्म, सिख्स, है ना, और जैनिज़्म। तो ये सारे रिलीजन हमारे इंडिविजुअल कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। एंड 1600 लैंग्वेजेस आर पीपल्स मदर टंग्स। तो 1600 जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है। और हंड्रेड्स जो डांस फॉर्म है वो इकलौते इंडिया में पाए जाते हैं। इतने डिफरेंसेस हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, है ना, बिकॉज पीपल्स फील सेफ, अनसिक्योर एंड पीपल लुक लाइक, जैसे कि कोई किसी का ड्रेसिंग सेंस अलग है, टॉकिंग सेंस अलग है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट पाई जाती है ना। एंड जब पीपल्स समटाइम व्हेन पीपल्स मीट, है ना, हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देन दे फील स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, है ना। वी शुड हैव अंडरस्टैंड टू नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, पीपल फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। तो इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं वो पाए जाते हैं, वो कोई डिफरेंट लग रहा है तो उससे अजीब तरीके से देखते हैं। जैसे कि अगर कोई फटे पुराने कपड़े में आ जाए हमारे सामने तो वी आर फील कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, और हम उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो भी उतने ही हकदार है उस रिस्पेक्ट के जितने कि आप, ठीक है कि आप अलग तरीके से दिखते हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है नहीं करती, लेकिन वी शुड ट्रीट इक्वली, ठीक है। प्रेजुडिस के बारे में समझते हैं। जब हम किसी को नेगेटिवली जज करें, जैसे कि किसी के कोई अमीर है तो क्या करेगा, अगर उसके सामने गरीब आ जाएगा तो वो उसे नेगेटिवली जज करता है ना। या फिर कोई मैन है तो वुमेन को नेगेटिवली जज करता है कि वुमेन सॉफ्ट है, हार्टेड है ना, वो घर का काम कर सकती हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, वो फुटबॉल नहीं खेल सकती। तो ये इस तरीके से जो जजमेंट होती है, नेगेटिवली जजमेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीपल्स जज अदर्स नेगेटिवली, ठीक है, और इन्फीरियर फील कराते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे
कई बार क्या होता है कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि वो सुपीरियर है ना। वो और जो विलेजेस में रहते हैं, जो अर्बन एरिया वाले लोग होते हैं, तो वो इन्फीरियर फील कराते हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है वो दैट इज़ कॉल्ड, जब हम नेगेटिवली किसी को जज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडिस। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख लें कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज कोई यूज़ करेगा, बोलेगा, दैट इज़ हमारे सामने आएगा कि ये तो पढ़ा लिखा है। लेकिन जिसे हिंदी आती है दैट इज़ वो उसे वैल्यू ही नहीं देगा। यानी कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो फर्स्ट प्रायोरिटी समझ रहा है और उसे बेस्ट समझ रहा है, और अदर लैंग्वेज को भाव नहीं दे रहा है। दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडिसली, क्योंकि हम नेगेटिवली जज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि हम रिलीजियसली हम किसी को नेगेटिवली जज कर रहे हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, आपका रिलीजन अच्छा नहीं है, मेरा रंग अच्छा है, मेरा रंग गोरा है, मैं गोरी हूँ तो मैं अच्छी हूँ, और अगर कोई काला है तो वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके के मेरी कास्ट ऊंची है, आपकी कास्ट नीची है, तो इस लेवल पर अगर जजमेंट हो तो क्या होता है, वो प्रेजुडिसली होती है। ठीक है, जो क्योंकि हम उसे नेगेटिवली जज कर रहे हैं। हमने प्रेजुडिस को समझा, अब हम यहाँ पर स्टेरियोटाइप को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी को ये देख ले, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर हम जेंडर को या किसी भी इसमें हम देखते हैं कि वहाँ के लोग, जैसे कि हम यहाँ पर देख लें स्टेट वाइज, जैसे कि हम बोलते हैं बिहार को बिहारी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें ये समझते हैं कि वहाँ के लोग मतलब अजीब तरीके से रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेरियोटाइप थिंकिंग। और अगर हम यहाँ पर देखें बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस देखें तो मोस्टली समझा जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बॉयज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, है ना, और गर्ल्स जो है वो कुकिंग ही करेगी, घर का काम करेगी, है ना। बॉयज़ जो होते हैं वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जो गर्ल्स हैं वो नोटी होती है ना। बॉयज़ जो हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं, डोंट क्राई, हमेशा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं इतने। लेकिन वुमेन जो है या फिर गर्ल्स जो हैं वो क्राई करती हैं, इमोशनल होती है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती है कॉमनली, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें दूर करनी होगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो गर्ल्स हैं वो फुटबॉल भी खेलती है, क्रिकेट भी खेलती है, घर का काम भी कर लेती है। बॉयज़ जो हैं वो घर का काम भी कर लेते हैं, इमोशनल भी होते हैं, रोते भी हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है लड़के ऐसा कर सकते हैं, लड़की ऐसे कर सकती है। तो ये जो हमने थिंकिंग डेवलप की हुई है ट्रेडिशनली पुराने टाइम से जो होता हुआ आ रहा है, हमने उसे अपना घर बना लिया उसे, उन चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो हमें इन सारी सोचों को, जो गलत भ्रांतियां हैं हमारे अंदर, उसे दूर करनी होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस पिक्चर में क्या शो कर रहे हैं, हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर हैं, स्पेशल चाइल्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स, जो उनके पास से हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है उसे किस नज़र से देखेगी कि ये तो डिसेबल है, और डिसेबल एक नेगेटिवली जजमेंट हो जाता है, क्योंकि डिसेबल का मतलब होता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डिफरेंट एबल अगर हम इसे यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटी है कुछ करने की। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट एबल बोल सकते हैं, ना कि डिसेबल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिसेबल बोलेंगे तो उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता, तो हम उन्हें नेगेटिवली जज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कॉमन स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है, जिसे हम स्पेशल नीड्स, आज का जो टर्म्स है हमने डिसेबल ना करके हमने उसे स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स या स्पेशल नीड्स चाइल्ड बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, और हमारे अराउंड हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई फिज़िकल हैंडीकैप है तो ये सोच सकते हैं कि वो रनिंग नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। लेकिन आज ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हम स्पेशल एम्पैथाइज करते हैं बच्चों को, है ना, नकली हाथ पैर जो होते हैं वो लगाते हैं, और उसके थ्रू वो आसानी से वो भी कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते। ठीक है,
और जिस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि हम किसी बच्चे को कोई डिफरेंट एबल है, फिज़िकल हैंडीकैप है, जैसे कि उसके पैर में या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे इक्विपमेंट उनके लगाकर उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। जब हम किसी को इक्विटी देते हैं, जैसे कि सपोज दैट क्लास में कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हम उसे स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे, अलग तरीके से अलग मेथड यूज़ करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। अगर कोई क्लास में फिज़िकल हैंडीकैप है और वो प्रेयर नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे बैठकर पढ़ने के लिए बोलेंगे, या फिर हम जो स्पेशल मेडिकल टर्म्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट वो भी अपनी खड़े होकर प्रॉपरली प्रेयर कर सके। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। अगर इक्वल और इक्विटी में क्या डिफरेंसेस है, चलिए हम ये देखते हैं। तो जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रियलिटी है, रियलिटी में हम जो एबल है उसे ही क्या कर रहे हैं, उसे हमने प्रोवाइड कराई हुई है एसेट, है ना। और जो मतलब छोटा बच्चा है उसे हमने वहीं खड़ा रहने दिया, तो वो बाहर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। इक्विटी में हम तीनों को असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लंबा है उसे नहीं करा रहे हैं, जो छोटा है उसे करा रहे हैं, और जो सबसे छोटा है उसे 2 बार मतलब ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, एसेट प्रोवाइड करा रहे हैं। देन इक्वालिटी में हम यहाँ पर जिसे जितनी ज़रूरत है सबको बराबर असिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली, तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ रही हो, ठीक है। जब हम किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं असिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड, अगर हम प्रॉपर सभी को, चाहे किसी को ज़रूरत है उसकी चाहे नहीं है ज़रूरत, तब भी प्रोवाइड कराएं, दैट इज़ कॉल्ड इक्वलिटी। और अगर जिसको जितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है उसे उतना ही प्रोवाइड करा रहे हैं इक्विपमेंट्स, जो भी उसे रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे बोलेंगे इक्विटी। अगर ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जा रही तो दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है उसे प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसे ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसे ज़रूरत नहीं है उसे प्रोवाइड कराई जा रही है, और जिसे ज़रूरत है उसे नहीं प्रोवाइड कराई, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि हम तो फिर ये फील करेंगे ना, तो कि हम तो चढ़ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, और बाकी नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी। और डिस्क्रिमिनेशन होता है इस बेसिस पर। एक बार हम यहाँ पर स्टेरियोटाइप की स्टोरी को समझ लेते हैं। जैसे कि मुस्लिम गर्ल्स हैं, वो वहाँ पर ये समझा जाता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, है ना, एजुकेशन लेने में, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके पास की वो पॉवर्टी है जिसकी वजह से वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें स्टेरियोटाइप हैं, क्योंकि वुमेन्स जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, वो स्कूल भेजना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, तो तभी तो वो फिर स्कूल नहीं जा पाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं ना। देन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ जो लोग हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके का फील्ड का काम करते हैं। इसी तरीके से हम उन्हें हाईली रेपुटेड पर्सन समझते हैं अपनी कम्युनिटी में। लेकिन जो महिलाएं या जो आदमी जो हैं वो गार्बेज का काम करता है, या फिर घर में जाकर काम करता है, तो हम उसे थोड़ा सा नीचे समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके साथ। तो ये हमारे साथ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग है। तो अच्छा ये बताइए कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारे कौन से आर्टिकल में हमें इसका प्रोविज़न है। ये चलो मैं इतना आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें दिया हुआ है कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 15 या 15, 17, कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, कि अपने आप को उन्होंने लोअर कास्ट समझा है क्योंकि दे प्रिफेयर दिस वर्ड अनटचेबिलिटी। और ये अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है, आप लोग मुझे ये बताएं। दोज हु हैव बीन ब्रोकन दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द लिस्ट शोज हाउ टू सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन have broken the Dalit peoples. Government refer to the group of people such as शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। इस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइप थिंकिंग में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कास्ट बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ था 1901 में, व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर ओल्ड के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कज़न टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ वन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। एंड उन्हें लॉन्ग वेट कराएगा, बट नो वन टर्न अप। 1 आवर एप्स स्टेशन मास्टर ने उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया, जो कि आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं इस पर नहीं जाऊँगी। देन हम यहाँ पर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उनका जन्म हुआ था 1891 में और उनकी जो डेथ हुई थी 1951 में हुई थी। और ही इज़ कंसिडर एज ए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। दलित के बेस्ट लीडर हैं डॉक्टर अम्बेडकर। फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी ही वॉज बोर्न इनटू महार कास्ट। महार मतलब लोअर कास्ट थी SC में, which was considered untouchable. Mahar's people to them also had to do work their present parents did. They lived in space outside the main village and were not allowed into the village. जिस विलेज में वो रहते थे वहाँ पर और किसी को अलाउ नहीं था, मतलब अच्छी कम्युनिटी में जहाँ पर ऊंची कास्ट के लोग थे वहाँ पर इन्हें अलाउ नहीं था। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट टू कंप्लीट हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। तो वो इंग्लैंड जाके लॉयर बने। इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। ही वॉज ऑल्सो सर्च दलित टू टेक अप ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ऑर्डर टू मूव कास्ट सिस्टम। तो अब ये बताइए कि जो हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क है, तो वो कौन से आर्टिकल में है। आप लोग मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है। चलो मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 16 हमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल 16 4A, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। Then all members equally, BR Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work together a society based on respect, not just few but all the persons. जब स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश सर से, इंक्लूडिंग स्ट्रगल लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल नॉट फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो, साथ ही साथ वो फ्रीडम के लिए, किस फ्रीडम के लिए कि इक्वल ट्रीटेड हो सके, दलित के लिए, वुमेन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इन सब के लिए भी एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही नहीं बल्कि इनके खिलाफ भी आवाज़ उठ रही थी, ठीक है। दे एक्सपीरियंस, जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन डिस्क्रिमिनेशन झेला था, ठीक है। एज ए पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल, ताकि वो टेम्पल में जा सके। अभी भी आपने देखा होगा कि सोमनाथ जो टेम्पल है वहाँ पर वुमेन के लिए बैन था, ठीक है, 15 साल की लड़की से लेकर और 45 साल की औरतों तक, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एज वुमेन एंड peasant tribe for to release themselves from the grasp of money lender and high interest they were, जो हमारे जो peasant थे, किसान थे, वो भी फाइटिंग कर रहे थे। एंड व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947 आवर लीडर वाज टू कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़, बहुत अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट कर रही थी हमारे इंडिया में, वो उस चीज़ों को फेस कर रहे थे। Those who wrote the Constitution of India, a document that led the rules by which nation would be function, were aware of these ways. तो उन्होंने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर ने बनाया, तो उन्होंने जो एक अनटचेबल पर्सन है या फिर SC ST OBC का ये बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू जॉब, वर्क एंड राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो है वो हमारे आर्टिकल 19 में है, ठीक है, ठीक है।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि जो हमारे पीपल्स हैं वो इक्वली ट्रीटेड हो सकें, ठीक है, क्या वो कर सके, इक्वली ट्रीटेड कर सके। इक्वालिटी ऑल पर्सन इज सीन इज द की वैल्यू ऑफ द यूनाइट अस, ठीक है। इंडियंस जो हैं एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू एंड अनटचेबिलिटी इज सीन। फ्रीडम प्रैक्टिस हो सके, रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर रिलीजन को आराम से फॉलो कर सके ताकि कोई भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आप मुझे ये बताइए कौन से आर्टिकल में जो है राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 23, 25 में दिया गया है। अच्छे से देख के मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट्स कीजिए। दिस इज सीन एज ए इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फॉर यूनिटी, वी टुगेदर रिस्पेक्ट अदर रिलीजन ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाइक ज़रूर करें एंड साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी ज़रूर दें। और अब आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।